सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज मैं आपको अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा कि मैंने कौन से स्टॉक्स में आज इन्वेस्ट किया है। तो मैंने इन्वेस्ट किया है आज ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि एक इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा से रिलेटेड कंपनी है। तो चलो आओ, इसका पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं एंड देन इसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि मैंने इस स्टॉक्स में पर्टिकुलर क्यों इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले तो आप मार्केट कैप देखिए, इस कंपनी की 20,977 करोड़ की है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी बनाती है। अब आपको पता है मार्केट फॉल हो रहा है क्योंकि क्राइसिस आ रही है, कहीं क्रैश आ रहा है मार्केट में। तो ऐसे में मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता है, बट लार्ज कैप कंपनियों पे क्या थोड़ा भरोसा जताया जा सकता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी क्या है, स्टेबल रहती है। वो गिरती है तो इतनी ज़्यादा नहीं गिरती और रिकवर भी बहुत जल्दी कर जाती है। सो मे बी थोड़ा सा मैं इस पे भी काम कर रहा था, तो मैंने आज ऑथम इन्वेस्टमेंट को उठाया है। मार्केट कैप 20,977 करोड़ की है। इसके साथ साथ करंट प्राइस इसका 1229 है। बट यही अगर आप एन की वेबसाइट पे देखोगे, मैंने एन की वेबसाइट पे भी चेक किया है, तो इसका करंट प्राइस है 1274 रुपये। ये 18% आज भागा है मार्केट, और मैंने इसको उठाया था मात्र 1190 रुपये पे। और ये स्टॉक 100 रुपये के मूवमेंट हमको आसपास दे चुका है। बट अभी पता नहीं क्यों यार ये स्कैनर पे 1229 दिखा रहा है, पर कोई नहीं, कल तक सब सही होके आ जाएगा। इसमें मैंने 56,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। 1190 रुपये के भाव से उठाए हैं मैंने। लगभग इतना ही है, इतना मुझे कंफर्म याद नहीं, इतना ही है हाँ। और इसका बुक वैल्यू है 605 रुपये। डिविडेंट जीरो का है। आर है 40% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ बहुत ही अच्छा 40% है। 44% मतलब कि आर से ज़्यादा इसका आर है। फेस वैल्यू 1 की है। हाई प्राइस इसका 1288 है, जो कि आज ही मारा है। सबसे पहले आप नज़र डालिए प्रॉफिट ग्रोथ पे, 1724% की प्रॉफिट ग्रोथ है। प्रोमोटर होल्डिंग्स देखिए 0.23। ईपीएस 235 है। कंपनी के ऊपर डेप्थ है 459 करोड़ का, लेकिन रिजर्व है वहीं पे 10,266 करोड़ का। तो कंपनी के पास डेप्थ और रिजर्व में भी ये कंपनी जीत हासिल कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। 75% का प्रोमोटर होल्डिंग्स है। भाई कितनी गजब वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो 1580 रुपये है, यानी कि ये जो शेयर है वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा है। 1229 रुपये का मिल रहा है अभी या 1288 का मान लो आप। तो 1580 तो इसको वैसे ही जाना है। आप अगर इसका ये ग्राम नंबर देखोगे 1788 रुपीज़ है, ठीक है। तो 1788 रुपये इसका ग्राम नंबर है। तो मे बी ये 1788 तक मैं इसको होल्ड करूँगा। इसके साथ साथ इसका पेट्रोस्की स्कोर देखोगे तो 7 का है। पेट्रोस्की स्कोर अगर आप नहीं जानते हो क्या है, तो मैं बता दूं आपको। ये पेट्रोस्की स्कोर ये बताता है कि इसमें जैसे देखो, कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो 1 से लेकर 10 तक नंबर दिए जाते हैं। अगर वो नंबर 5 से ऊपर है, मतलब 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो ये पेट्रोस्की स्कोर में क्या माने जाते हैं, अलग अलग वैल्यूएशन पे अलग अलग नंबर दिए गए हैं। जैसे प्रॉफिट ग्रोथ पे 1 नंबर, सेल्स ग्रोथ पे 2 नंबर, ईपीएस ग्रोथ पे 3 नंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे 4 नंबर, मतलब इस टाइप से ऐसे मिलाकर उनको 6 से ऊपर आप देखा करो, तो ये सारे ही पेट्रोस्की स्कोर वाले अच्छे होते हैं। अब पीजी रेशियो देखोगे आप तो 0.04 का है। कितना अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है भाई। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, मुझे बहुत ही प्यारा स्टॉक्स लगाइए। प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे आप तो 2 से ऊपर है। जब भी कंपनी का प्राइस पीवी रेशियो 1 से ऊपर है या 2 से ऊपर है, तो वो कंपनी क्या प्रॉपर ग्रोथ है, और इससे हाई डिमांड कंपनी रखती है। मार्केट जो फ्यूचर में इसका हाई ग्रोथ रखता है, ठीक है। मतलब जो मार्केट में जो कंपनी है ये, जिसका भी पीवी रेशियो 2 से ऊपर होता है, मार्केट में उसका फ्यूचर बहुत ही ग्रोथेबल होता है। अगर हम प्लेस परसेंटेज देखेंगे तो 0 है। मतलब ओवरऑल इस कंपनी का फंडामेंटल तगड़ा है। इसके साथ साथ अगर हम पीई रेशियो देख लेंगे, वो भी मीडियन देखेंगे, तो 5 ईयर का मीडियन पीई है 7.9, और अभी का पीई कितना है मेरे भाई, 5.26। मतलब पीई रेशियो से भी सस्ता है। वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता स्टॉक्स है। अगर आप मीडियन पीई 1 ईयर का देखोगे तो 11.9 है, और अपना तो 5 पॉइंट कुछ है ना भाई। तो क्या गजब की कंपनी है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, मतलब एक ये अपने डेप्थ को रिड्यूस कर रही है। ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। इसके पास गुड प्रॉफिट ग्रोथ है 140% CAGR ओवर 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर में
गुड रिटर्न एंड इक्विटी है 32% ओवर ईयर, ओवर 3 साल में रिटर्न एंड इक्विटी है 32% की। इसी तरह अगर हम कंपैरिजन करेंगे, पीयर कंपैरिजन करेंगे, तो हमें सबसे अच्छी कंपनी इस पूरे पीयर कंपैरिजन में, सबसे वैल्यूएशन वाइज भी सबसे सस्ती, ग्रोथ में सबसे आगे, सबसे अच्छी कंपनी लगी ऑथम इन्वेस्टमेंट। और अगर आप यहाँ देखोगे 40 का आरओसी है, किसी का नहीं है। पी देखोगे सबसे कम इसी कंपनी का है, आरओसी सबसे ज़्यादा 40 इसी का ही है, आरओई 44 सबसे ज़्यादा इस कंपनी का है, डेप्थ सबसे कम इसी, डेप्थ सबसे कम तो नहीं है बट 459, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर कंपनी एक बार बोलेगी मुझे पे कर दो सारा डेप्थ, तो कंपनी रिजर्व इतना है कि वो तुरंत पे कर सकती है। 22 इसका इंडस्ट्री पी है और इसका पी देख लो 5.26 है। इसके साथ साथ पीजी रेशियो देख लीजिए आप 0.04 है, पेट्रोसी स्कोर 7 है, प्रोमोटर होल्डिंग 74 है, एफआई की होल्डिंग 7.23 है, डीआई की होल्डिंग 0 है, ईपीएस 88 है प्रीवियस का, लेकिन इस बार के क्वार्टर का ईपीएस कितना था 64 है, जो कि थोड़ा कम हुआ है। अभी हम जून का रिजल्ट देखते हैं इसका, ऑल टाइम हाई एंड आज का वॉल्यूम। ठीक है, अब आते हैं सेल्स पे। तो देखिए 401 से इनने स्टार्ट की थी अपनी सेल्स, और आज इनकी सेल्स कहाँ पर जाके खड़ी हुई है, 1412। समझ रहे हो ग्रोथ, 401 से 1412 तक की सेल, और बाकी सारे क्वार्टर वाइज आप कंपैरिजन करोगे तो सबसे अच्छी सेल इसी क्वार्टर की है। इसके साथ साथ ओपीएम परसेंटेज जो है वो थोड़ा सा इनका कम रहा है, 100% से इनका रहा है 89%। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी ने अपने डेप्थ को कम किया है इस बार, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर हम कंपनी का देखेंगे अब ईपीएस, आप कहोगे यहाँ से यहाँ ये कम है, बट मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको ऐसे देखो कि 17 इन्होंने अदर इनकम किया था, इस बार जो अदर इनकम है वो 1 किया है, इसलिए ये थोड़ा सा ईपीएस इसमें कम हो चुका है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 299 से आज 1093 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 1498 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर हम क्वार्टर वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेजिबल है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, जैसे कि जून 2023 एंड जून 2024, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। अभी और रीज़न देता हूँ इनसे इन्वेस्ट करने का। आप सेल देखेंगे, अब अगर मैं इसमें देखूँ, देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 987% की है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 1724% की है, कम स्टॉक प्राइस CAGR 148% का है, रिटर्न इक्विटी 44% की है। इक्विटी कैपिटल देखिए आप, डायलेटेड नहीं है, बीच में थोड़ा डायलेटेड हुई है तो इसने स्टेबल किया है। रिजर्व कंपनी का 41 था और आज 10,266 करोड़ का रिजर्व है। बोरोविंग पहले 20 की थी और 459 करोड़ की बोरोविंग है। टोटल लाइबिलिटीज़ देखिए आप 614 की है, लेकिन असेट क्वालिटी देखिए 38 का था और आज की तारीख में 2184 का है, मतलब असेट्स इन्होंने इम्प्रूव किए हैं। इस इनके पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि माइनस में है, बस ये थोड़ा सा कंसर्न है इस पर, क्योंकि अभी थोड़ा सा नेगेटिव आया है इस चक्कर में। बट अगर प्रोमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग्स हम देखते हैं तो 70, देखिए यहाँ से यहाँ प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है, एफआई ने भी यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, डीआई आपको बता दिया मैंने 0 है, और यहाँ पे पब्लिक यानी कि चोमू लोग जो यहाँ से निकलने का काम कर रहे हैं 23% का स्टेक रखते थे और आज 17.82% का स्टेक रखते हैं। भाई मैंने तो इसमें पर्टिकुलर इन्वेस्ट कर दिया है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लिटरली अच्छा स्टॉक लगा है। चलो मैं आपका इसका टेक्निकल एनालिसिस और करवा दूँ आपको, फिर आप कहोगे कि हाँ यार शेयर है ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, क्या देख के इन्वेस्ट करता हूँ, चलो आपको आज सिखा देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगर सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरा ट्रेंड है वो एक अप में होना चाहिए। तो क्या ये एक अप में ट्रेंड है? बिल्कुल है। आप देखोगे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक ये रैली आई, करेक्शन, फिर रैली आई बढ़िया सी, फिर करेक्शन आया, फिर रैली आई बढ़िया सी, फिर करेक्शन आएगा और एक अच्छी खासी दोबारा से रैली हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं 1788 तक का लेवल, वो आपने देखा था ना ग्राम नंबर, हम यहाँ तक की रैली को एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ से हमको मिलने वाला है। तो ये अपवर्ड में होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम फिबोनाची विड्रॉ करते हैं तो फिबोनाची लो टू हाई हमने यहाँ पे प्लॉट किया, तो यहाँ पे देखोगे आप 0.5 का लेवल आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इस लेवल पे बाय नहीं कर पाया, बट मैंने इस लेवल पे करीब इसको बाय किया 1190 रुपये पे, 1180 रुपये के आसपास, मैं बोल रहा ना 1190,
1190 नहीं 1180 रुपये के आसपास मैंने इसको इन्वेस्ट किया है। ये मेरा ये लेवल ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर मैं इसका डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम, तो इसने क्या किया, सबसे पहले तो एक अच्छा खासा मूव दिया। ये रहा अच्छा खासा मूव। मैं आपको अपना तरीका बता दूं इसमें इन्वेस्ट करने का। मुझे फंडामेंटली वास्तव में बहुत लुकिंग वाइज बहुत प्यारा लगा इसका। और अब मैं आपको सिखा रहा हूँ टेक्निकल, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी इसने रैली की। इसके बाद जब मार्केट करेक्शन किया, ये देखो मार्केट ने जब ये करेक्शन किया तो देखो कितने परसेंट का किया। मैं कितना परसेंट कंसीडर करता हूँ आपको सब सिखा देता हूँ आज। तो मार्केट ने जो करेक्शन कंसीडर किया वो 18.99% का किया। मैं बेसिकली 20% तक जाता हूँ कि हाँ ठीक है, 20% तक कोई भी स्टॉक करेक्शन कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे फिबोनाची का 0.5 एंड 0.6 लेवल का सपोर्ट भी था। तो मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट भी लिया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट ने 0.5 पे सपोर्ट लिया और वन वे में मार्केट ने इसको क्रॉस किया और आज आ गई इसकी गैप अप ओपनिंग। वरना मैं आज अगर यहीं कहीं ओपन होता तो मैं इसमें एंटर कर जाता, बट गैप अप ओपनिंग के चक्कर में मैं थोड़ा सा इसको देखा समझा, इसके बाद मैं इसमें एंटर हुआ हूँ। अब इसकी मैं एक चीज़ आपको और बता दूं। सबसे पहला तो ट्रेंड अप होना चाहिए, अब ट्रेंड है। फिबोनाची का 0.5 का लेवल आ रहा है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि 20% तक माइनस होना चाहिए, ठीक है, करेक्शन है। इसके साथ साथ अगर कंसोलिडेशन मिल जाए, देखो क्या गजब का कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट क्या निकलने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे मार्केट निकल नहीं पाया और यहाँ से एक पुल बैक आ गया। पुल बैक आने के बाद यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेट फेज में चला गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो ना के बराबर वॉल्यूम है। यानी कि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ना, ये वाला, यहाँ पे एफआईडीआई घुसी थी तो यहाँ पे सेलिंग आई ही नहीं है। सिर्फ रिटेलर को डराने के लिए यहाँ से मार्केट को नीचे लाया गया, जिससे रिटेलर डर जाए और यहाँ पे एक अच्छी खासी लोग एंट्री को बनाकर अच्छा खासा स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जा सकें। तो इसलिए इसके वॉल्यूम ही नहीं था। आपको यहाँ पे सोचना चाहिए था कि वॉल्यूम नहीं है तो हमें यहाँ पे नहीं निकलना है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करूँगा मैं, तो आपको एक चीज़ दिखाऊँ। यहाँ पे बनती है एक डोजी कैंडल। ये रही हमारी डोजी कैंडल, ये फेवरेट डोजी कैंडल है। इसका मैं अगर देख लेता पहले, तो ये होता है इसका एंट्री प्राइस एंड ये होता है इसका एसएल प्राइस। तो आप देख सकते हो कि मैंने कहाँ एंट्री कहाँ एसएल लगाया है और कहाँ से क्या मूव मिला है। बहुत ही गजब का मूव मुझे यहाँ से पकड़ने को मिल जाता, बट कोई नहीं, मैंने जहाँ मूव पकड़ा है वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे मैंने मूव पकड़ा है। अगर मैं इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर दूं, तो जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है तब मैंने एंट्री की है। मैं इसको और थोड़ा टाइम को थोड़ा नीचे ले आ रहा हूँ। इस कैंडल में मैं एंटर हुआ हूँ, इस कैंडल में मैं रनिंग कैंडल में एंटर हुआ हूँ और उसके बाद मैंने अपने वॉल को साइड में रखा, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही अच्छा प्यारा वॉल्यूम था इस कैंडल में। और ये मेरा इन्वेस्टमेंट, आपको पता है मैं कहाँ तक इसको लेके जाऊँगा, या मार्केट के सेंटीमेंट निर्धारित करेंगे। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो आपको अगर चाहिए हो, और हाँ, आपको अगर पर डे ऐसे 2 स्टॉक चाहिए हो जो नेक्स्ट डे एक अच्छा मूवमेंट दिखाते हो, 5 से 10% का मूव दिखाते हो, वो अगर आपको स्टॉक चाहिए हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ऐड हो जाइए, जिससे मैं आपको वहाँ पे सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दूँ, सारी लर्निंग्स प्रोवाइड करा दूँ। एंड यूट्यूब पे पूरा कंटेंट डालूंगा मैं, कैसे एंट्री लेता हूँ, क्या सपोर्ट लेता हूँ, क्या रेजिस्टेंस लेता हूँ, क्या टारगेट है, क्या एसएल है, एंड इसके साथ साथ मैं क्या किस बेसिस पे एंट्री करता हूँ, फंडामेंटल कैसे देखता हूँ, टेक्निकल कैसे देखता हूँ, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, सारा सब कुछ डाल दूंगा भाई, सब सिखा दूंगा। अब जिसको जो सीखना हो वो कमेंट कर दे कि मुझे भाई ये चीज़ नहीं आती है, ये सीखना है, मैं उसको प्रॉपर एक अच्छे लेवल में सिखा दूंगा सब कुछ। ये पीछे बोर्ड लगा है, इस बोर्ड पे बहुत प्यार से समझाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।